हेलो नमस्कार दोस्तों, राउत स्टडी पॉइंट पे आपका फिर से स्वागत है। हमने पिछले लेक्चर में सती प्रथा को पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे डाकण प्रथा और दास प्रथा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं डाकण प्रथा से। दोस्तों डाकण प्रथा सर्वाधिक कहाँ पे होती है? ये राजस्थान में सर्वाधिक होती है। डाकण प्रथा कहाँ होती है? राजस्थान में सर्वाधिक। राजस्थान में कहाँ होती है? मेवाड़ में होती है। कि राजस्थान के मेवाड़ में ये डाकण प्रथा सर्वाधिक प्रचलित है। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि डाकण प्रथा सर्वाधिक प्रचलित है किसमें? मेवाड़ में। कौन सी जनजाति में प्रचलित है? वो है भील और मीणा। भील और मीणा जाति में ये डाकण प्रथा प्रचलित है। दोस्तों डाकण प्रथा क्या होती थी कि किसी महिला पर मर्द महिला की आत्मा के साथ संबंध स्थापित कर उसे डाकण घोषित करना। यानी किसी महिला को किसी मर्द महिला से उसकी आत्मा को संबंधित करके उसे डाकण घोषित कर देते थे। दोस्तों आगे है कि डाकण प्रथा पर सर्वप्रथम रोक। किस डाकण प्रथा पर सर्वप्रथम रोक किसने लगाई? तो दोस्तों डाकण प्रथा पर सर्वप्रथम रोक कहाँ लगी थी? उदयपुर में लगी थी। उदयपुर में कहाँ पे? खैरवाड़ा उदयपुर में सर्वप्रथम यहीं पर डाकण प्रथा पर रोक लगाई गई थी। दोस्तों कि डाकण प्रथा खैरवाड़ा उदयपुर में किसके शासन में लगवाई गई? ये लगवाई गई थी मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह के काल में। मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह के काल में। कब? अप्रैल 1853 में। अप्रैल 1853 में मेवाड़ भील का कोर था जेसी ब्रुक। जेसी ब्रुक कमांडर था। ये मेवाड़ भील का कमांडर था। इसने स्वरूप सिंह के काल में अप्रैल 1853 में कहाँ पे? खैरवाड़ा उदयपुर में रोक लगाई। दोस्तों 10th क्लास की बुक में ये आंकड़ा भी हमें मिलता है कि डाकण प्रथा को अवैध घोषित किसने किया था? महाराजा जवान सिंह ने। तो हमें कन्फ्यूज नहीं होना। अगर हमें बुक में महाराजा जवान सिंह मिले तो हमें जवान सिंह को प्राथमिकता देनी है। अगर बुक में जवान सिंह नहीं है तो हमें डाकण प्रथा पर सर्वप्रथम रोक कौन होगा? जेसी ब्रुक। किसके शासनकाल में? महाराणा स्वरूप सिंह के काल में। कहाँ पे लगाई? खैरवाड़ा उदयपुर में। दोस्तों इसके बाद देखते हैं हम दास प्रथा। कि दास प्रथा क्या होती है? दोस्तों प्राचीन काल में जैसे कोई युद्ध होते थे तो युद्ध में जो बंदी बना लेते लोगों को या दास बना लेते थे उन्हें दास प्रथा कहते हैं। कि पहले युद्धों में बंदी बनाए गए लोगों को दास बना लिया जाता था, जिन्हें क्या कहते हैं? दास कहते थे। कि लोगों को बंदी बनाकर वो दास बना लेते थे। दोस्तों इस दास प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? वो मिलता है आपको कौटिल्य अर्थशास्त्र में। कि दास प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है कि दास प्रथा पर सर्वप्रथम रोक किस शासक ने लगाई? कि दास प्रथा पर सर्वप्रथम रोक किस शासक ने लगाई थी? वो था अकबर। दोस्तों आगे बात करते हैं कि दास प्रथा पर सर्वप्रथम रोक, वो तो शासक की बात करें तो अकबर, और अगर दास प्रथा पर सर्वप्रथम रोक देखेंगे तो वो लगी थी 1832 में। कहाँ पे लगी थी? भारत में। किसने लगाई? विलियम बेटिंग ने। यानी 1832 में विलियम बेटिंग द्वारा भारत में दास प्रथा को रोक लगा दी गई। दोस्तों तो भारत की बात होगी 1832 में। तो 1832 में फिर राजस्थान में कहाँ लगी? तो राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ लगी? ये लगी थी हाड़ौती क्षेत्र में। और हाड़ौती क्षेत्र में किस में? कोटा में। तो दास प्रथा पर सर्वप्रथम रोक राजस्थान में कहाँ लगी? कोटा में। और भारत में किसने लगाई? विलियम बेटिंग ने। कब लगाई? 1832 में। दोस्तों यहाँ कुछ फैक्ट हैं कि राजलोक क्या होता है, पड़दायत क्या होता है। तो दोस्तों राजलोक होता है कि राज दरबार दासों का पृथक विभाग। कि राजा के दरबार में जो युद्ध में जो दास बंदी बना लेते थे, जिन्हें दास कहते हैं, उनका एक अलग पृथक विभाग होता था। उसको क्या बोलते थे? राजलोक बोलते थे। दोस्तों दासी या पड़दायत। दासी या पड़दायत। दोस्तों दासी या पड़दायत क्या होता है? कि राजा किसी दास की पुत्री को अपनी उपपत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता था, उसे क्या कहते थे? दासी या पड़दायत। दोस्तों आगे है कि खवासन या पासवान क्या होता है? दोस्तों जिस दासी को गहने और आभूषण देते थे, या जिस दासी को गहने और आभूषण पहनने की इजाज़त होती थी जिस राज्य में, उन्हें क्या कहते थे? खवासन या पासवान। तो दोस्तों खवासन या पासवान क्या होता है? जिस दासी को गहने और आभूषण पहनने की इजाज़त होती थी उसे क्या कहते थे? पासवान कहते थे। दोस्तों यहाँ हमने सती प्रथा, डाकण प्रथा और दास प्रथा, 3 प्रथाएं कंप्लीट कर चुके हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।